नमस्कार साथियों, मैं खूबचंद भारती और आपका मैं इस YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, आदमी का जीवन संघर्ष भरा होता है। कई चुनौतियां आदमी के जीवन में आती हैं और उन चुनौतियों को स्वीकार करके उससे मुकाबला करके आगे बढ़ जाना ही जीवन है। राहुल गांधी को आप देख लीजिएगा, कितनी परिस्थितियां उनके जीवन में आए हैं। अभी जो चुनाव हुए थे, पहले चुनाव हुए थे, वो हारा, टूटा, पप्पू कहा गया, शहजादे करके उससे पुकारा गया, पूर्वजों को नकारा गया। इतनी परिस्थितियां उनके जीवन में आई है मेरे साथियों। ऐसी में रहने वाला पढ़ा लिखा और देश के प्रधानमंत्री पारिवारिक रूप से जो बनते आए हैं, उस खानदान का वो बेटा जिसने संघर्ष किया, लेकिन एक बात कही, डरो मत। और डरो मत की उस बात ने भूचाल ला करके खड़ा कर दिया मेरे साथियों। मालूम नहीं था वो सफेद टी शर्ट पहन करके कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा कर देगा। कभी सोचा नहीं था, लेकिन परमात्मा उसका साथ दे देता है जो सत्य पे चलता है, जिसके अंदर देशभक्ति भरी हुई होती है। और उस परिवार के इकलौते लाल ने करिश्मा कर दिया, वो करके दिखाया दिया जो जनता को जो होने वाला नहीं था। पप्पू कहे जाने वाले उस राहुल ने सत्ता बदल दी है और वह देश के राजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चलते समय आपको दिखाई देते हैं, किस प्रकार उनका चलना होता है, किस प्रकार से वह आते हैं और प्रधानमंत्री पद की गरिमा को भी भूल जाते हैं। ऐसे ऐसे भाषण आपको सुनने और देखने के लिए मिले हैं। आपने सुना है और आपने देखा भी है मेरे साथियों। लेकिन ये परमात्मा का योग था। और देखिए, जो आदमी में कला होती है, उस कला का वो दुरुपयोग करने लग जाए तो प्रकृति उसे कभी माफ नहीं करती है। कई प्रकार के रोल अदा करना, अच्छे कपड़े पहनना, बाहर जाना, मीडिया साथ में होना, पूरी एजेंसियां साथ में होकर के कांग्रेसी नहीं बल्कि अन्य पार्टियों पर हमला कर देना। और इस प्रकार से हमला किया कि ईडी पिक्चर लगा करके जेल में डाल दिया। मेरे साथियों में पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस और अन्य पार्टियों में ही ऐसे लोग हैं जिनके पास काला धन है, जहां छापा डलवाया जा रहा है? क्या बीजेपी का एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसके पास धन छुपा हुआ है? एक भी नहीं है। एक में से अगर एक भी होता तो मान लिया जाता कि ये जो भी काम हो रहा है वो सत्य हो रहा है। लेकिन सत्य की कसौटी पर खरे उतरकर ये लोग कांग्रेस और अन्य दल के जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनके घर पर ही छापे डलवा रहे हैं। और राहुल जी ने कहा है, अंबानी और अडानी जिनका नाम लेते ही मोदी जी को गुस्सा आ जाता है और हल्के शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है। लेकिन गजब कर दिया उस प्रियंका ने, जो कहीं से चुनाव नहीं लड़ी और फ्री होकर के सभी को साधा अपने भाषण दे। आप उनके भाषण सुन, किस प्रकार से वो बोलती और कहती हैं, शुद्ध हिंदी में आपको कैसे समझाती हैं, जैसे एक टीचर बच्चों को पढ़ाती है उस प्रकार से उनके भाषण होते थे। और उनको अगर सहज भाव से आप सुनेंगे तो बहुत कुछ ऐसी बातें निकल करके सामने आती हैं जिससे लोगों का मन बदल जाता है। और उसने मन बदल दिया है। स्मृति ईरानी जिनको अहंकार था, किशोरी लाल जी ने उसको हरा दिया है। क्या उसकी शोभा रही है? किस प्रकार से अपने आप को आके और चैलेंज करें राहुल को, लेकिन राहुल ने उचित नहीं समझा। उससे मालूम था स्मृति ईरानी है, कुछ भी अपशब्दों को आप प्रयोग करके मुझे केस में डाल सकते हैं, क्योंकि ये लोग इस प्रकार की दुर्गति आदमी की कर देते हैं। इसीलिए किशोरी लाल को उचित समझा, किशोरी लाल जी ने हरा दिया। राम मंदिर का मुद्दा बड़ा जोर था,
और हम भी देवता के आस्था उनके प्रति रखते हैं। सब अपने अपने जो देव हैं उनको मानते हैं, भगवान के प्रति हमारी आस्थाएं आपकी है, सबकी है, पृथ्वी पर जो भी लोग रहते हैं। राम मंदिर बना, वहां पर कांग्रेस के कुछ आदमी नहीं गए तो भरा बुला उनके लिए कहा गया। मंदिर बनाया और जो अयोध्या है वहां से बीजेपी को हारना पड़ा है। ये एक परमात्मा का योग संजोग है या विधि का विधान है, जहां पर इतने भक्त आए, बाहर से लोग आ रहे हैं, जय जयकारे हो रहे हैं, श्री रामचंद्र की मूर्ति को स्थापित किया जा रहा है, करोड़ों लाखों की लागत से शानदार मंदिर बनाया है। दर्शन सभी को करने चाहिए, लेकिन धर्म के आड़ में राजनीति करना बेहद गलत है। और ये बात जो कि नरेंद्र मोदी ने डराया, धमकाया, लोगों पर आक्रमण किया, उनको बड़ी बड़ी जोर से उनको हल्के में ले जाकर गिराने की कोशिश की, तो ये बात नकारा साबित हुई और जनता ने देखा कि नरेंद्र मोदी इनको डरा रहा है। आगे चल के क्या होगा ये फैसला जनता ने ले लिया। अब नरेंद्र मोदी सरकार नहीं कहेंगे, वरना वो हर बार ये कहते थे कि मोदी सरकार। अपने आप की खुद बड़ाई कैसे की जाती है, ये बात में सोचने समझने वाली बात है मेरे साथियों, माता और बहनों। खुद की बड़ाई करना, खुद का नाम लेना अच्छी बात नहीं है। वो मोदी सरकार अब की बार 400 पार प्रधानमंत्री इस भाषा का प्रयोग करते हैं और 300 पार भी नहीं कर पा रहे हैं। अब किस मन से वो सामने आएंगे और खड़े रहेंगे। दोनों बैसाखियों का काम सा कि चंद्र नायडू और दूसरी बैसाखी नीतीश कुमार, वह ही अब फैसला लेने वाले हैं। और विपक्ष में जब वो बैठेंगे, जनता की आवाज उठाएंगे, तो अब वह मोदी नहीं रहा है जिसको मोदी के नाम से जाना जाता है। देश में नया परिवर्तन आया है। अब आगे आने वाले पलों में, आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है, कुछ क्या बड़ा खेल हो जाएगा, देखते हैं, देखते रहेंगे। नमस्कार साथियों, धन्यवाद। मैं खूबचंद भारती आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। लाइक करना मेरे साथियों, हो सके तो सब्सक्राइब कर देना। अच्छी बातें शेयर करेंगे और आपके पास सही बात आएगी, गलत का सवाल पैदा ही नहीं होता है। वो बड़े मीडिया वाले नहीं है, हम यूट्यूबर हैं जो यहाँ की सभी अच्छी सच्ची बातें आप तक लाते हैं और परोसते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।